हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, सीबीएसई ने क्लास 10th की मार्किंग स्कीम को डिक्लेयर करा है। तो आज हम लोग उसकी पूरी की पूरी स्कीम को समझेंगे। जो भी उसके मेनली हाइलाइट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हर बार क्या होता था कि 20 मार्क्स जो होते थे उसका इंटरनल असेसमेंट होता था, यानी स्कूल अपने लेवल पे 20 मार्क्स का 20 मार्क्स सीबीएसई को भेजते थे। और जबकि बाकी जो रिमेनिंग 80 मार्क्स होते हैं उसका सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, जो कि प्योरली थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता था फ्रेंड, जो कि आप लोगों को पता है इस बार नहीं हो पाया है ना। तो इसीलिए अब सीबीएसई ने ये डिसाइड करा है कि ये जो रिमेनिंग आप लोगों के 80 मार्क्स हैं, ये इसका एग्जाम इस बार भी नहीं होगा, लेकिन जो इसका एग्जाम है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑल प्रीवियस एग्जाम्स, यानी जो आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं क्लास 10th में उसके बेसिस पे उसके वेटेज निकाल करके और फिर आप लोगों को इसके मार्क्स मिलेंगे। अब इसके मार्क्स आपको किस तरह से वेटेज में डिवाइड करके मिले हुए हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने पूरे साल भर में कुछ पीरियोडिक टेस्ट दिए होंगे, कुछ यूनिट टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरली या मिड टर्म आई होंगी आप लोगों के, और प्री बोर्ड एग्जाम हुए होंगे। कई जगह पे हुआ भी होगा, कई जगह पे नहीं भी हुआ होगा, कई जगह पे कैंडिडेट हो सकता है एब्सेंट भी रह गया हो। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, पीरियोडिक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट दिए हैं तो उसके आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी अल्टीमेटली आप ये मान के चल लीजिए उसका 10% बेसिकली 10 मार्क्स में से उसका कैलकुलेशन होने वाला है। ये हो सकता है आपने मान लीजिए दो पीरियोडिक टेस्ट दिए हो, 2 यूनिट टेस्ट दिए हो, 3 यूनिट टेस्ट दिए हो। सो उस पर्टिकुलर केस में अब स्कूल डिसाइड करेगी कि आपको बेस्ट ऑफ योर मल्टीपल एग्जाम मिलेगा या फिर एवरेज ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स मिलेगा। यानी हो सकता है कि उन दोनों, जैसे मान लीजिए आपने 2 पीरियोडिक टेस्ट दिए थे, तो हो सकता है कि उन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स आए हैं या तो वो ले लिए जाए, या फिर उन दोनों मार्क्स का एवरेज निकाल करके और फिर आपको उस हिसाब से वेटेज दे दिया जाए। ये स्कूल डिसाइड करेगी। यही चीज हाफ ईयरली में भी हो सकती है और यही चीज आप लोगों की प्री बोर्ड में भी हो सकती है। जहां जहां पे मल्टीपल एग्जाम्स आए होंगे ये ऑप्शन सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली चीज जो आप लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि स्कूल को ये ऑप्शन मिला हुआ है कि वो चाहे तो आप लोगों के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं। वो आप लोगों के 1-to-1 टेलीफोनिक असेसमेंट ले सकते हैं। जो भी उन्होंने आपके असेसमेंट को रिकॉर्ड कर रखा होगा वो मतलब वो उनको रिकॉर्ड करके रखेंगे फॉर द एविडेंस। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो वो एविडेंसेस दिखाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर जो कैंडिडेट्स हैं हु आर विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी दे रखी है सीबीएसई ने कि स्कूल उनका चाहे तो पोर्टफोलियो के बेसिस पे, प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, प्रोजेक्ट के बेसिस पे, क्विज के बेसिस पे, ओरल टेस्ट के बेसिस पे मार्क्स असाइन कर सकते हैं। आगे भी अगर स्कूल वाले कुछ और एक्स्ट्रा चाहे तो कर करा करके बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। फिर इसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, वो आप लोगों का जो होगा दैट विल बी ऑन 20 जून 2021। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से पहले कई स्कूल ऐसे होंगे जो कि आपको 11th क्लास में एडमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग अपने पसंद से आपको जो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है वो आप स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में मार्क्स आने के बाद में ये डिसाइड होगा कि आप उस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। प्लस सीबीएसई ने मैथ्स के लिए भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है। जनरली जो स्टूडेंट 10th क्लास में बेसिक मैथ्स लेकर के आगे बढ़ते हैं उनको इस साल भी ये ऑप्शन प्रोवाइड है कि वो 11th में डिसाइड कर सकते हैं कि उनको मैथ्स लेना है या फिर नहीं लेना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।